तुम पर सदा रहे हर साए तुम पर सदा रहे हर साए दिल चीर के राम सिया के दिल चीर के राम सिया के बरसने करा है नो बरसन दो बड़ी जोड़ियां जे हनुमान करे दो बड़ी जोड़ियां जे हनुमान करे रखियो आज हमारी है नो रखियो आज हमारी है नो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज हनुमान गोसाई कृपा करो विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो कधेतु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं माम् विष्णोरराटमसि विष्णोः स्वनत्रयस्थो विष्णोः सूरस्य विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधानि दधे पदं मा समूढस्य पालं सुरे स्वाहा। ओम कृष्ण
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवते श्री विष्णवे नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थांगतोऽपि वा यासुरे पुण्डरीकाक्षं सवह्याभ्यन्तरा शुचिः पुण्डरीकाक्षपुनाद पुण्डरीकाक्षपुनातु। ओम ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः। हस्तप्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा तद्भागवत महापुराणाय ध्यानं कुर्यात्। स्तौमि स्वां त्वां च वन्दे मखलु रसनां न कदाचित् जयेद्धा। मामे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु न च मनो देवि मे यातु पापं। मामे दुःखं कदाचित् क्वचित् विविशये व्यस्तु मे नाकुलत्वं। शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु च मम दीर्घमास्तु कुण्ठा कदापि। निर्विघ्नं तस्य विद्या प्रभवति सततं चाक्षुषा ग्रन्थबोधा। कीर्तिस्त्रैलोक्यमध्ये निवसति वदने शारदा तस्य साक्षात्। दीर्घायुर्लोकपूज्य सकलगुणनिधि सततं राज्यमानो। वाग्देव्या सम्प्रसादात् जगति विजये जायते तत्सवासो। भगवते श्री भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। अदपाद्यादीनि सम्पूजयेत् गन्धपुष्पैराक्षादयेत् नैवेद्यं निवेदयामि। अतः अत प्रार्थयेताम्। आरूढा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रम्। वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यां। सा वीणां वादयन्ती स्वकरकरजपे शास्त्रे ऋषये स्तूयते सदा। एवं ध्यात्वा सदा देवीं चितं लभते नरः। प्रार्थनापूर्वकात् अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। अनेन कृतेन भागवत महापुराणाय पूजनेन प्रियतान्न मम। अथ भगवते विष्णुस्वरूपाय व्यासपूजनम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दं यद्भद्रनेत्रं तेन त्वया भारतीलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया देवता वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात्तरविन्दनेत्रात् कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय कृष्णाय वयम्। भगवते श्री विष्णु स्वरूपाय व्यासरूपाय नमो नमः। ओम बल भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की। नंद नंदन भगवान गोपिका नंदन माधव नाथ की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजिए हरि चरण में वास। जले जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को
पापियों को पाप से हटावती है। अमर ग्रंथ ये मोटे कंठ चमड़े मेरा तब ज्योति जगाने वाला मोटे कंठ चमड़े मेरा तब ज्योति जगाने वाला। हरे नाम यही जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से हटावती। श्री भागवत भगवान की हर आरती पापियों को पाप से हटावती। शांति बीच पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर पल सिखाने वाला। शांति बीच पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर पल सिखाने वाला। ये सुख करनी है ये सुख करनी है पुत्र धरनी है मधुसूदन के पापियों को पाप से हटावती। भागवत भगवान की हर आरती पापियों को पाप से हटावती। वे मगन मोह संग ढोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी तो बनाने वाला। मधुर बोल संग मार्ग ढोल दिखाने वाला बिगड़ी तो बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही महिमा मेरा पापियों को पाप से हटावती। श्री भागवत भगवान की हर आरती पापियों को पाप से हटावती। घोर घोर काल वारम भवानी शैतम नमामि। ओम ब्राह्मणं विलोकयं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति सर्वं कष्टं विपोहति ब्रह्महत्यां विपोहति। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्ण तदस्तमे अन्तस्तेजवैर्तेज ऐक्यकृतमिदं प्रभु आराधिक्यं मया देव ग्रहाणां परमेश्वरः। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नादेहातं महिमाना सजन्त पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर गृहाणां परमेश्वरे। भागवत पुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। बद्रीनाथ भगवान की जय। तो आइए आज तृतीय दिवस की इस पावन कथा में आप सभी का हम भगवान बद्रीनाथ जी की ओर से स्वागत करते हैं। यहाँ पर दिव्य व्यास जी के मुखारविंद से नित्य अमृत की वर्षा हो रही है और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो उस अमृत का पान कर रहे हैं, है ना। लोग तो बहुत सारे हैं, कोई घर में सोया हुआ होगा, है ना, कोई कुछ काम कर रहा होगा, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते ना, बोले जब प्रारब्ध के भाग्य उदय होते हैं ना, तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि भागवत रूपी अमृत जिसको देवता सुनने के लिए ललायित रहते हैं, ऐसा अमृत आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। व्यास जी के मुखारविंद से दिव्य अमृत रूपी वाणी आपको प्राप्त हो रही है। हम सबको ये अमृत की वर्षा ऐसे ही प्रत्येक वर्ष प्राप्त होती रहे, ऐसे भगवान बद्रीनाथ जी से आशीर्वाद की कामना करते हुए आज की दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हमारे पंत जी आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे। अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य जी, हमारे सबके व्यास जी, जो हमें अमृत रूपी वाणी से अमृत रूपी कथा का पान करा रहे हैं, उनकी कथा आरंभ होने से पहले आज तीसरा दिन है, मंगलवार। आज कथा जड़ भरत, श्री जड़ भरत आगामी उपाख्यान एवं प्रहलाद चरित्र का होगा। साथ में एक विशेष बात कहनी है कि हमारे विक्रम जी जो पूर्व अध्यक्ष भी हैं, मंदिर की सेवा बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। आज वो व्यास जी को पगड़ी पहनाकर आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कृपया आइए। जब तक ये प्रकरण हो जाए, हमारी सहयोगी संस्था जिनके बल पर, जिनके सहयोग से, जिनके दिए गए साहस से या जिनके पूरे सहयोग से हम इस भागवत कथा के आयोजन में यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, श्री बद्रीनाथ महिला कीर्तन मंडली मयूर विहार, सभी को हार्दिक प्रणाम। इन्हीं के सहयोग से, घर का सहयोग तो है ही, मंदिर का भी है, समाज का भी है, पूरे समाज में महिला शक्ति व्याप्त है और उसी सहयोग से हम इस आयोजन में आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्त सुखाय। धियं सदा परिभवत् नमवीष्टदोहाम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोताम्। वन्दे महापुरुषते पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्धेव मे विशतु मानसराजहंसो।
प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नव किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुबद्री विशाल भगवान की केदारनाथ भगवान की श्री गंगे मैया की श्री यमुने मैया की श्री नर्मदे मैया की सियापति रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। गुरुबद्री विशाल भगवान की जय। आइए सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे हरे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोपाल
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण गुरुनानय परात्म परम ब्रह्म अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज तीसरे दिन की कथा है। बड़े भाग्य से जीवन में सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। भगवान की जब कृपा होती है तभी मन भगवान के श्री चरणों में लगता है। हमारे शास्त्रों में हर नियम बताए गए हैं और उन नियमों पे चलना, उनका पालन करना ये मनुष्य का कर्म है। शास्त्र कहता है कि प्रभात काल जब भी उठें, उठ करके पहले अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करें। इन हथेलियों में 3 देवताओं का वास है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास, जहां से आप नोट गिनते हैं। करमध्ये सरस्वती, मध्य में मां सरस्वती का वास होता है और मूल में भगवान गोविंद का वास। इसलिए उठते ही प्रभात काल अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए और ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ये हाथ दया के लिए उठे, धर्म के लिए उठे, इन हाथों से किसी का बुरा न हो। ये प्रार्थना नित्य प्रति करनी चाहिए। शास्त्रों में बताए हुए जो नियम हैं, जहां तक हो सके अक्षर स्व पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत की कथा गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। जिन परीक्षित जी को 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, जो अपना पूरा राज्य छोड़ करके गंगा के तट पर बैठे हैं, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित 7 दिन तो बहुत हैं। राजा खडवांग थे जिनकी 2 घड़ी में ही मुक्ति हो गई थी। इसलिए इस मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दे। दत्तचित होकर के एक आसन पर बैठ करके राजा परीक्षित कथा का श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, एक समय भगवान भोलेनाथ सती के साथ विचरण करने के लिए वन में जा रहे थे। भगवान शिव ज्ञान देवता हैं। सती उनकी में थी, भगवान की शक्ति है। आप शिव लिखिए, शिव में ई की मात्रा है वो शक्ति है। ई की मात्रा को हटा देंगे तो सब बन जाएगा। सब माने मुर्दा, कुछ नहीं कर सकता। बिना शक्ति के भगवान भी अधूरे हैं। इसलिए शक्ति स्वरूपाएं जो माताएं, उनका धर्म कर्म में विशेष योगदान रहता है। इस कथा में भी जो बद्रीनाथ मंदिर की महिला कीर्तन मंडली है, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया है, तन से, मन से, धन से। हर सोमवार के दिन यहाँ पे महिला कीर्तन मंडली कीर्तन करती है। मंदिर की जागृति पूजा पाठ से होती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ के साथ सती आज विचरण करने के लिए गई।
अचानक बाबा भोलेनाथ की दृष्टि भगवान राम और लक्ष्मण पे पड़ी। उस समय सीता जी का हरण हो चुका था। राम और लक्ष्मण दोनों वन में सीता जी की खोज कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने रामचंद्र जी को देख करके प्रणाम किया। भगवान शिव के जो ईश्वर हैं वो राम हैं और राम के ईश्वर शिव हैं, जिनका प्रत्यक्ष उदाहरण रामेश्वर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है और 4 धामों में धाम भी है। राम के जो ईश्वर हैं वो भगवान भोलेनाथ, और भगवान भोलेनाथ के ईश्वर स्वयं राम है। भगवान भोलेनाथ ने जब प्रणाम किया तो सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवादिदेव महादेव मेरे स्वामी, सारे देवी देवता मेरे स्वामी को प्रणाम करते हैं और मेरे स्वामी एक साधारण से मनुष्य जो जंगल में विचरण कर रहा है इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। क्या बात है। सती के मन में शंका उत्पन्न हो गई। मां सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, स्वामी आप जगत के स्वामी हैं, देवादिदेव महादेव, मनुष्य तो रहा दूर, देवी देवता भी आपकी वंदना करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, और आप ये वन में विचरण करने वाले धनुष बाण लिए हुए गिरवे वस्त्र में साधारण से वनवासी जैसा भेष और ऐसे पुरुष के लिए आप प्रणाम करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सती ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, राम अवतार में मेरी प्रभु राम हैं और इस समय इनकी अर्धांगिनी सीता का हरण हो चुका है। ये उसी की खोज में वन वन भटक रहे हैं। सती जी को विश्वास नहीं हुआ। देखो, पति और पत्नी के बीच में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जिस दिन विश्वास टूट जाता है उसी दिन से गृहस्थी बिखरने लग जाती है। विश्वासं फलदायकम्। भगवान भोलेनाथ ने सती को समझाया पर सती के मन में बात जची भी, विश्वास नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ समझ गए सती के मन में शंका है। कहा, सती अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है तुम जाकर के परीक्षा ले सकती हो, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि साक्षात भगवान है राम। तुम परीक्षा लेने जाओ तब एक बट का वृक्ष है, इसके नीचे में बैठ करके इंतजार करूंगा तुम्हारे आने का। आज पहली बार मां सती ने भगवान शिव के ऊपर यदा प्रपन्न देवानां यद्गुणं महतो मतः। सती परीक्षा लेने के लिए गई और सती ने सोचा मैं परीक्षा कैसे लूंगी। सती के मन में विचार आया कि राम सीता को ढूंढ रहे हैं और मैं सीता का रूप बनाकर के इनके सामने चली जाऊंगा। अगर ये वास्तविक भगवान है तो मुझे पहचान जाएगा। सती जी ने मां सीता का रूप धारण किया
और जिस मार्ग से राम और लक्ष्मण आ रहे थे उसी मार्ग में आगे आगे चलने लगे। सती जी को देख करके लक्ष्मण जी को शंका हो गई कि मेरी भाभी का रूप उसने धारण किया है, ये भाभी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान राम जब भी चलते थे तो राम जी के पीछे सीता थी, राम जी के आगे कभी सीता जी नहीं गई। सती आगे खड़ी हो गई और जैसे ही भगवान राम की नजर सती पे पड़ी, भगवान राम ने हाथ जोड़ के पूछा, मां सती, आप अकेले इस निरंजन वन में, बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? इतना सती जी के कान में पड़ा। सती जी समझ गई कि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। लज्जा के मारे आंखें झुका दी, पर सती जी ने राम जी से पूछा, प्रभु मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। देवादिदेव महादेव पूरा संसार उनके चरणों की वंदना करता है, भगवान की महिमा को गाता है, परंतु वो देवादिदेव महादेव जो मेरे स्वामी हैं वो आपकी वंदना करते हैं, आपको देख के प्रणाम करते हैं, ऐसा क्यों? भगवान राम ने तब सती जी को समझाया कि मां सती, एक समय में सभी देवताओं के मध्य में मेरा जो पूर्ण विष्णु अवतार है मुझे आमंत्रित किया और सभी देवताओं के मध्य में मुझे सिंहासन पर बैठा करके मेरा पूजन किया, अभिषेक किया और सब देवताओं में घोषणा की, आज से मेरे विष्णु इष्ट हैं, मेरे इष्ट देव हैं। इसलिए जो विष्णु और शिव में अंतर समझेगा वो पाप का भाव। तभी से भगवान भोलेनाथ मुझे अपना इष्ट आराध्य मानते हैं। सती जी की शंका दूर हो गई, सती जी चली गई। भगवान भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे बैठे थे, सती आज मुंह लटका करके गई। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, सती तुम आ गई हो, परीक्षा ले ली? कैसे परीक्षा ली? सती जी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन रहना मतलब स्वीकार करना। भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद करके अपने ध्यान से समझ गए कि सती ने एक अपराध, जिस सीता को मैं मां के स्वरूप में देखता हूं, आज मेरी पत्नी सती ने उस मां का रूप धारण किया है। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने मुझ से सती का त्याग कर दिया। सती तो मेरी अर्धांगिनी है, पत्नी है, परंतु इसने मेरी मां सीता का रूप धारण किया, तो मैं पत्नी रूप में से स्वीकार कैसे करूंगा? दोनों भगवान भोलेनाथ और मां सती वहां से कैलाश में गई। नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ सती को राम कथा सुना रहे थे। हमेशा सामने सन्मुख बैठी देखी भवानी, अपने बगल में सती को स्थान देते थे बाएं भाग में, परंतु अब सती को सामने बैठा कर उपदेश दे रही हैं। मन से भगवान भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया था। उसी समय मां सती के जो पिता हैं दक्ष प्रजापति, वो प्रजेताओं के राजा हैं। एक समय सभी देवी देवता, यहां तक कि भगवान विष्णु ब्रह्मा सब सभा में बैठे हुए थे। सारे देवताओं की सभा लगी थी।
उसी मध्य भगवान भोलेनाथ भी बैठे थे, नेत्र बंद करके समाधि में लीन अपने प्रभु का ध्यान कर रहे थे। इतने में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। सारे देवता दक्ष प्रजापति के स्वागत के लिए खड़े उठे। केवल 3 नहीं उठे, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष। तो पुत्र के स्वागत में पिता खड़ा नहीं होता है। और दक्ष के जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, वो भी खड़े नहीं उठी। भगवान भोलेनाथ को तो पता ही नहीं चला नेत्र में कौन आ रहा कौन जा रहा। दक्ष के सभी देवताओं के मध्य में दक्ष भगवान भोलेनाथ को अब शब्द कहने लगा कि संसार वास नंगा रहता है, कपड़ों की जगहों पे भस्मी लपेट के रहता है, ये क्या जाने मान सम्मान की बात। अरे वो तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये कोई दामाद बनने लायक नहीं था। खूब अपशब्द कहे। वहां पे भगवान भोलेनाथ की सवारी जो नंदी है वो भी थी, उन्हें अच्छा नहीं लगा। भगवान भोलेनाथ ने तो एक शब्द मुंह से नहीं निकाला, परंतु नंदी ने कहा कि रे दक्ष, तुझे बक बक कर रहा है, समय आने पर तेरा बकरे का ही सिर लगेगा। भगवान भोलेनाथ उस सभा से चुपचाप उठ करके चले आए। दक्ष ने मन में ठान लिया कि मैंने इसका बदला लेना है। दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कराया। सारे देवी देवता उसमें आमंत्रित किए, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सारे देवताओं की वहां सीट लगी। इंद्र का आसन लगा है, ब्रह्मा जी का आसन है, कुबेर का है, वरुण का है, सबके आसन लगे हुए हैं और बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवी देवता आकाश मार्ग से उस यज्ञ में जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ और मां सती कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। इतने में जब विमानों के जाने की आवाज आई तो सती ने बाहर देखा कि ये आवाज कहाँ की से आ रही है। देखा कि विमान जा रहे हैं, देवता सज धस के जा रहे हैं। इतने में सती ने चंद्रमा की पत्नी रोहिणी को हाथ हिला करके पूछा कि बहन देखो तुम कहाँ जा रहे हो। रोहिणी का तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सारे देवी देवता उस यज्ञ में आमंत्रित हैं। सती जी चुप रही। भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, स्वामी मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सारे देवी देवता उस यज्ञ में जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगी, सती क्या तुम्हें आमंत्रण आया है, निमंत्रण आया है वहां से? सती सोचने लगी कि निमंत्रण, मैं तो अपने पिता की सबसे लाडली हूँ, सबसे प्यारी हूँ, हो सकता है मैं देना भूल गई हूँ जल्दबाजी में। ये निमंत्रण किसी के